ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन ने देखा कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की वेरियस मेथड्स होती हैं। वेरियस मेथड में लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड्स को पढ़ा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, आज मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, राइट। तो गॉस जॉर्डन मेथड ये क्या है? The Gauss-Jordan method, this is the modification of Gauss elimination method. It is the modification of Gauss elimination method. In Gauss elimination method, we reduce the given system in upper triangular form. Right? वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो भी अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको रिड्यूस किस में कर रहे थे? अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर रहे थे। ठीक, अगर मैं उसी सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर के साथ साथ लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता हूं, या ये कहें कि जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैं डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तो वो मेरा क्या कहलाने लगेगा? दैट इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तो ये क्या था? केवल अपन ने गॉस एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई कर दिया तो हमको एक नई मेथड मिल गई, गॉस जॉर्डन मेथड। बेसिकली दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सिस्टम इज रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल फॉर्म और अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन system of equation is a11 into x, a12 into y, a13 into z is equals to d1. Okay, then a21 into x, a22 into y, a33 into z, sorry, 23 into z is equals to d2. The third equation is a31 into x, a32 into y, a33 into z is equals to d3. Right? This is the system of equation in three variables. So first we rewrite the system in matrix form. Then its matrix form is a x is equals to b, right, where the matrix A is the coefficient matrix, that is a11, 12, 13, a21, a22, a23, a31, 32, 33, right, and the matrix capital X is X, Y, Z, and the constant matrix capital B is D1, D2, D3. Okay. Now we find the augmented matrix as we find in previous method, that is Gauss elimination method. So the augmented matrix is A colon B is equal to A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. This is D1, D2, D3. Okay, this is the augmented matrix. Now we have to reduce this
augmented matrix in upper as well as lower triangular form. लेकिन अपर और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में मेरे को किसको कन्वर्ट करना है? केवल इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाले पार्ट को, एंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज दिस ओनली. ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने कहां से यूज किया? ये आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो है. इसको मेरे को कन्वर्ट करना है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में. तो ये जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल. अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर साइड में ये 3 एलिमेंट्स आपके पास में हैं, अपर साइड में आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं. तो आपको इन सारे एलिमेंट्स को जिनको मैंने सर्कल किया है इन सबको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली. ठीक है, केवल हम रो ऑपरेशंस को यूज करेंगे और इन एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे 0 के. ठीक, तो इसको 0 करने के लिए फर्स्ट रो की हेल्प से मैं कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करूंगा. इसको फर्स्ट की हेल्प से, जब इसको 0 करना है तो सेकंड रो की हेल्प लेंगे एंड सो ऑन, जो अपन ऑलरेडी वेल नोन है क्योंकि अपन ने प्रीवियस सेमेस्टर में ऑलरेडी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं. राइट, व्हेन वी यूज द एलिमेंट्री ऑपरेशन देन it reduce in the form after the applying elementary operations. This will be reduced in the form AB is equivalent to A11. This is 0, this is 0, this is 0, this is A22 dash. यहां पे देखें जो मेरा A22 डैश, इसको मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे केवल जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका चेंज नहीं होगा. अगर आप इसकी हेल्प से बाकी एलिमेंट्स को अगर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन से 0 कर रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं होगा. लेकिन क्योंकि आप सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपका ये वाला एलिमेंट जो आपके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में था वो मे भी चेंज हो जाए. इसलिए मैंने उसको चेंज करके क्या लिख दिया? A22 डैश. राइट, देन दिस इज 0, दिस इज 0, 0 एंड A33 डैश. राइट, दिस इज D1 डैश, D2 डैश एंड D3 डैश. ये जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है ये भी आपके हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि डिपेंड इस पे करेगा कि हम क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट भी हमारे चेंज हो जाते हैं. राइट, अब यहां पे अपन ने देखे कि ये जो मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया. ठीक है, और इसके अपर और लोअर साइड के सारे एलिमेंट 0 हो गए, यानी अपना मेथड का कॉन्सेप्ट अपन ने फॉलो कर लिया. मैंने क्या किया? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके, अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके सब 1 1 भी हो सकते हैं, मींस यूनिट मैट्रिक्स भी बन सकता है. ये डिपेंड करेगा कि हम अपने क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं. क्लियर? देन वी रीराइट दिस इक्वेशन in the form of, जब इसको हम रीराइट करेंगे then we get A11 into X is equals to D1 dash. The second equation become A22 dash into Y is equals to D2 dash and A33 dash into Z is equals to D3 dash. Right? Now we use back substitutions, then we get x is equals to, x की वैल्यू आ गया आपका D1 डैश अपॉन में A11. यहां से मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज D2 डैश अपॉन में A22 डैश एंड z इज इक्वल्स टू D3 डैश अपॉन में A33 डैश. राइट, तो इस
इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।